वाह, आज तो शिकार खुद चल के गुरु के पास आया। सॉरी भाभी, उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। अब आ ही गए हो तो अब तुम मेरी वो तमन्ना पूरी कर दो इसकी मुझे बरसों से तलाश है। अरे श्वेता, जी, जल्दी आओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आ रही हूँ। ये लीजिए आपका पैसा। खाना रख दिया, खा लेना। हाँ ठीक है। जा रहे हो ना? अरे हाँ यार, वो अमन का वेट कर रहा हूँ, आ जाता तो मैं उससे मिलके जाता। फिर देखो ना, लेट हो रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया ये। चलो कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देख लूंगी। देखो वही है शायद। कैसे हो भाई? बढ़िया हो यार। आने में इतनी देर क्यों हुई? बाहर ट्रैफिक काफी था। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ऑफिस जा रहा हूँ यार, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं आया हूँ और तुम जा रहे हो। अरे यार जरूरी काम है, तब बैठना तुम। हाँ। अच्छा, इसके लिए ठंडा पानी लेके आओ। हाँ अभी लाती हूँ। और गांव में कैसे हैं सब? गांव में सब ठीक हैं। आपकी काफी तारीफ करते हैं लोग। अरे यार मुझे भी टाइम ही नहीं लगता, काफी टाइम हो गया जाए हुए। लीजिए पानी। थैंक यू। अच्छा अमन, मुझे लेट हो रहा है, तुम फ्रेश होके आराम से खाना वाना खा लेना, हम लोग शाम को आके बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, इसके लिए ना अच्छा सा खाना बना दो और अच्छे से ध्यान रखना इसका। आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होके जाइए। आपका दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। चलो अमन, मिलते हैं शाम को। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं खाने के लिए? बना दीजिए जो आप बेस्ट हो। ठीक है। वॉशरूम इधर ही है, फ्रेश होना था। आप जाइए ना, अपना ही घर समझिए। पहली बार ऐसा लड़का दिखा ये देख के होश खो बैठी हूँ। मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हें देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है और मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। भाभी, I love you. Please, please मेरे पास आ जाओ। भाभी, I really love you. अमन, I love you. अमन, भाभी, हम भाभी, भाभी। क्या कर रही हैं आप? सॉरी, मुझे लगा तुम्हारे भैया हैं। कहाँ से लगेगा? नाम तो आप मेरा ले रही थी, अमन 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 कर रही थी आप। नहीं, मैंने कब तुम्हारा नाम लिया? भाभी मैंने अपने कानों से सुना है
पर इतना ही नहीं, आप जबरदस्ती कर रही हैं आप मेरे साथ। अच्छा, तुमने अपना नाम सुना? आप मेरा नाम लेंगे तो मेरे नाम सुनूंगा ना मैं। अब अगर अपना नाम सुन ही लिया तो फिर जो मैं सपने में करना चाह रही थी वो मुझे रियलिटी में करने देना। ये क्या कर रही हैं भाभी? कुछ नहीं कर रही हूँ। गलत है ये चीजें ठीक नहीं लगता है। कुछ गलत नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो ना। अब देखो, क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तुम पर्सनल रख सकते हो। तुम्हें नहीं पता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मैं अपने होश खो बैठी हूँ। क्या भाभी? मैं तुम्हारी बाहों में सिर रख के सोना चाहती। मेरे शरीर को बहुत आराम मिलता है जब जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ। फिर तन बदन में आग लग जाती है। हाँ ना, इस आग को बुझा दो। क्या बकवास कर रही भाभी आप? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस वो बोल रही हूँ जो मेरे दिल में है। क्या हुआ है तुम्हें? लड़की हूँ यार, लड़का तो लड़की को देख के वैसे ही मचल जाता है। तुम मुंह की मना कर रहे हो। ये भाभी आप क्या कर रही हैं? गलत है। मैं अपने भैया को धोखा नहीं दे सकता। कितनी नीचे औरत है आप। अपने हस्बैंड को ही धोखा दे रही हैं आप। सबको हमेशा औरत ही गलत लगती है। कभी देखना ही नहीं चाहा कि औरत को जब कुछ नहीं मिलता है तभी वो उसे पाने की किसी और से तमन्ना करती है। तुम्हारे भैया मुझे कभी खुश नहीं रख पाए। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं अधूरी हूँ। मुझे लगा था तुम्हारे आने से मेरी प्यास पूरी हो जाएगी। भाभी आप डॉक्टर को दिखाइए भैया को। दिखा चुकी मैं डॉक्टर को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं कितने टाइम से दवाइयां खा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा है। अब कहाँ जाऊं मैं? देखिए भाभी, ये आपकी और भैया की प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हो तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम मुझे खुश कर सकते हो। क्या बोल रही हैं भाभी आप? मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है। ये सब करने नहीं आया हूँ मैं। तो कर लो ना पढ़ाई, मैं कौन सा तुम्हारी बुक्स फाड़ दूंगी। अरे भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये सब गलत है। कुछ गलत नहीं है, सबसे तुम बस मेरी आंखों में देखो। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? बकवास टच मत करना मेरे को। ये सारी हरकतें है ना, भैया को बता दूंगा मैं। तुम बताओगे भैया को? भैया को तो मैं बताऊंगी तुम्हारी हरकतों के बारे में, कि तुमने जबरदस्ती की मेरे साथ, और जब मैं नहीं मानी तो तुम्हें झूठ बोलने आ गए। समझे? अब अगर सीधी तरह मेरी बात मानी है तो ठीक है, वरना मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानती। पढ़ाई लिखाई की बात करते हो। अगर मैंने ये भैया को बता दिया तो तुम्हारी पढ़ाई की तो वाट लग जाए। समझे? तुम्हें धक्के मारकर तुम्हारे भैया यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और फिर रिश्तेदारों में जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी वो अलग। अब तुम पे डिपेंड है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। भाभी मुझे लगता है कि भैया को कुछ नहीं हुआ है, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अमन, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें अपने आप मेरे पास आना पड़ेगा। खाना कैसा लग रहा है? खाना तो बहुत बढ़िया बना है। हम्म,
हाथ का खाना तो किसी जादू से कम नहीं है, मजा आ गया। देवर जी, आपको खाना कैसा लगा? ठीक है। ठीक है, मतलब ज्यादा पसंद नहीं आया। कुछ और बना दूं आपके लिए? नहीं ठीक है। अच्छा अमन, आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? ठीक था भैया। मन लग रहा है ना यहाँ पे? क्यों नहीं लगेगा मन? मैं हूं ना मन लगाने के लिए। पूरा अच्छे से ध्यान रखती हूँ। क्यों रखती हूँ ना ध्यान। भैया मेरा खाना हो गया, मैं आराम करने जा रहा हूँ। अरे खाना तो ऐसे ही पड़ा है यार, खा लेना। भर गया भैया मेरा पेट। क्या हुआ देवर जी, कुछ और चाहिए तो मैं बना देती हूँ ना। नहीं नहीं, पेट भर गया। चलता हूँ भैया मैं। लगता है इसे खाना अच्छा नहीं लगा आज। कल कुछ अच्छा बना लेना इसके लिए। मैंने तो अच्छा ही बनाया था। अच्छा छोड़ो। ठीक है, मेरा भी हो गया। ठीक है, तुम खा कर आ जाओ। कोई बात नहीं देवर जी, आप खाना खाओ या ना खाओ, मैं तो आपको खाकर ही रहूंगी। तुम बताओगे भैया को? भैया को तो मैं बताऊंगी तुम्हारी हरकतों के बारे में कि तुमने जबरदस्ती की मेरे साथ। क्या बात है अमन, तुम अभी तक सोए नहीं? भैया आप इस टाइम? हाँ, मैं बाथरूम जा रहा था, देखा तुम अभी तक जगे हो। क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। मैं बस यही सोच रहा था कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा कॉलेज भी काफ़ी दूर पड़ रहा है और हॉस्टल में रह लूँगा तो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, तक तेरा भाई है ना, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं तेरा गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, इतना दूर है तो। लेकिन तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, अपने मन लगा के पढ़ाई कर। हाँ, एग्जाम है ना तेरा, अच्छे से पढ़ाई कर और अच्छे से एग्जाम दे। अच्छा ठीक है, देख भाई मानता ना मेरे को। जी भैया ही हैं आप। तो मुझसे बता क्या परेशानी है? भैया देखो, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो आपके और भाभी के बीच में मनमुटाव हो जाएगा मेरी वजह से, इसलिए मेरा जाना सही रहेगा यहाँ। देख ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तेरे आने से भाभी भी तेरी खुश है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों खुश है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह, आज तो शिकार खुद चल के दिल्ली के पास आया। सॉरी भाभी, उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, वरना अभी तुम भैया को बता दोगी और भैया मुझे यहाँ से लात मार के भगा देंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो इस शहर में कोई है भी नहीं, मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मेरे को तो अपना कैरियर भी बनाना है ना। कोई बात नहीं। अभी आपके ऊपर ही है, आप मेरे को रहने देंगे तो सही रहेगा। प्लीज भैया को मत बताना ये सारी चीज़, नहीं तो भैया नाराज हो जाएंगे और मारेंगे मेरे को। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा लगा मुझे। भैया की टेंशन मत लो,
उन्हें मैं हूं ना संभालने के लिए। बल्कि तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा ना, वो भी दे दूंगी मैं। हम्म? अब आ ही गए हो तो अब तुम मेरी वो तमन्ना पूरी कर दो, इसकी मुझे बरसों से तलाश है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। अच्छा हुआ आप आ गए। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इतने टाइम से मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप यहाँ नहीं होते ये पता नहीं कितनी गंदी गंदी बातें मुझसे कहता है। मैं इसे छोटा समझ के माफ कर रही हूँ, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी आपके ऑफिस जाने के बाद ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। आपके सामने ही है, आप इसको दोस्त मानते हैं ना, अपना भाई मानते हैं ना, पर ये मुझे नहीं लगता किसी रिश्ते के लायक है। हो गया तुम्हारा बदतमीज। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करने से पहले? मैं क्यों करूंगी? पागल हो गए हो क्या? मेरे पास तुम हो तो मुझे इसकी क्या जरूरत है भला? बंद करो अपनी बकवास। इसकी ईमानदारी मैं देख चुका हूँ। तुम इतना गिर जाओगी अपनी हवस के चक्कर में, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बकवास वाली क्या बात है इसमें? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? बोली जा रही हो, बोली जा रही हो, आखिर झूठ की क्या खाद होती है? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, समझी? ये अगर इसके अंदर जरा सी भी बेईमानी होती ना, तुम्हारा इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाता। कल रात को इसने सारी सच्चाई मुझे बताई थी। भैया आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है? अब भैया मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है कि आप मेरी बात मानेंगे भी या नहीं। आज भाभी ने मेरे साथ वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए। ये क्या बकवास कर रहा तू? वो ऐसा नहीं कर सकती। भैया मैं आपको सच बोल रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना गिर सकती है। इसलिए मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। ये मेरा घर है, ठीक है? और तू वैसा ही करेगा जैसा वो बोलेगी। अरे नहीं भैया, मैं मेरी बात तो सुन। बाकी होगा वैसा जैसा मैं चाहूंगा। भैया इस झमेले में मेरे को नहीं पड़ना है। तो सुन, मेरे पास एक प्लान है। लेकिन भैया मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। करना पड़ेगा। अगर सच को सामने लाना है ना तो करना पड़ेगा, नहीं तो इससे 2 जिंदगियां बर्बाद होगी, तेरी भी और मेरी भी। ठीक है भैया, अगर आप बोलते हैं तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अभी सो जाओ, बाकी कल देखते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। समझी? और तुम ये फंसाना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, मैं यहाँ से मार मार के मैं छोड़ के आता उनके पास। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? सब कुछ तो दिया था तुम्हें। ये ऐशो आराम, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब दिया था तुमने।
आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था जो मुझसे नहीं मिल पा रहा था? अपनी हवस के चक्कर में तुमने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा ना, बोरिया बिस्तर समेटो, चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। देखो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। आज के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलेगी तुम्हें। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर भी तुमने ये हरकत की। प्लीज मुझे अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। उमर, इसे बोलो ना प्लीज। ये मुझे माफ कर दे। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। प्लीज अमर। मैं क्या ही बोलूंगा भाभी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये मैटर तुम दोनों का है, आप दोनों देख लीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक बार तुमसे कह दिया ना, दफा हो जाओ मेरे घर से। जाओ अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। जाओ। थैंक यू यार। अगर चाहते तो तुम भी बेईमानी कर सकते थे, लेकिन तुमने एक भाई होने का फर्ज निभाया और मुझे बर्बाद होने से बचाया। थैंक यू सो मच। अब तुम्हारा जितना भी मन करे तुम यहाँ पे रह सकते हो। अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, जब तक तुम्हारी जॉब ना लगे तुम यही रहना। थैंक यू। चलो, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, अब बाद में मिलते हैं।